नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यश टेट के प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 100 प्रश्नों को हल करेंगे। यानी आज की क्लास मैराथन क्लास रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, यानी ए आंसर राइट आंसर होगा। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? तो प्रारूपण का अर्थ होता है कि सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। राइट आंसर सी होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी थी? तो कौन सा ओज गुण की संपन्नता रचना का परिभाषा भरत मुनि ने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। चौथा नंबर प्रश्न है कि मनहु उमगी अंग अंग छवि छलबै छलकै तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है बताना है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजनों यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। 5 नंबर प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? 10 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी? 10 मानी है। राइट आंसर डी होगा। कौन कौन से मानी है? गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थक, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्योतेपेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। मम्मन ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने। कौन कौन? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। भामा ने भी 3 माने। कौन कौन 3 माने हैं? सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। तो इसका राइट आंसर 10 हो गया, यानी डी होगा। छठा नंबर प्रश्न है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पतिवार भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है बताना है, काम कर रही है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। 7 नंबर प्रश्न है जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्तियों को कहते हैं। तो उसे कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। यानी जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 8 नंबर प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन से शब्द शक्ति है बताना है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। यह पंक्ति निराला जी की है। वह तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है पंक्ति। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है? यह आचार्य विश्वनाथ की रचना है। आचार्य विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। और रुद्रट की रचना काव्य अलंकार और भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र, दंडी की काव्य दर्श, वामन की काव्यालंकार सूत्र, उद्भट की काव्यालंकार सार संग्रह और आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक है। ये प्रमुख काव्य शास्त्री की रचनाएं हैं। 10 नंबर प्रश्न इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? तो बताना है कि इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। तो किसमें होते हैं? कुंडलिया में। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि मंगल करहि कलि
मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताना है। तो इसमें हरिगीत का छंद है। कौन सी छंद है? हरिगीत। इसमें हरिगीत की हम कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राजाधिकारी वही बनेगी। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी इंद्रवज्जा इसमें छंद है। इंद्र वज्रम 11 वर्ण होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद किसमें होता है। तो किस छंद में 31 से अधिक या 31 होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर सी यानी कवित्त छंद। 14 नंबर प्रश्न है अति सूदो सने को मार्ग, जहाँ नकै सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँच चले तज अपना, अपन नौ पौ झिझकै कपटी जे निशांक नहीं। तो 14 नंबर का राइट आंसर ए होगा यानी सवैया छंद है इसमें। सवैया छंद में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है बताना है। तो अर्ध सममात्रिक छंद यानी सममात्रिक छंद कौन है इसमें बताना है। तो राइट आंसर इसका डी ओ यानी छप्पा है। छप्पा या सममात्रिक छंद है, ना कि अर्ध सममात्रिक है। 16 नंबर प्रश्न है दोहा किस प्रकार का छंद है बताना है। तो दोहा मात्रिक अर्ध सममात्रिक है यानी अर्ध सममात्रिक छंद है। 17 नंबर प्रश्न है अवधि की शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी 12वें छंद में 12 मात्राएं होती है और 7 मात्राओं पर सम चरण होते हैं यानी यति होती है। 18 नंबर का प्रश्न है कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है। तो 18 नंबर राइट आंसर ए हुए हैं श्रृंगार रस। 19 नंबर प्रश्न है कि सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा बी यानी विभाव। 20 नंबर प्रश्न है रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है। तो यह इसका राइट आंसर होगा भुक्त यानी भट्ट नायक का। राइट आंसर बी होगा। भुक्तिवाद के भट्ट नायक जी हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे महलावे जय 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 सोई कछु गावे में कौन सा रस है बताना है। तो इसमें वात्सल्य रस है। 22 नंबर प्रश्न है कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इसका ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है रस को काव्य का क्या माना जाता है। तो रस को काव्य का आत्मा माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। 24 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी अद्भुत रस। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है यानी सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है, इसमें विधेय का सही विकल्प चुनना है। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी बहुत देर से नाच रहा है। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानिए। तो मिश्रित वाक्य को पहचानना है। तो इसमें ए सही होगा जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों से मिश्रित वाक्य को पहचानिए। तो 27 नंबर का राइट आंसर ए होगा यानी तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों से मिश्रित वाक्य को पहचानना है।
तो इसमें सी सही होगा। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। और 29 नंबर प्रश्न है कि इसमें वाक्य शुद्ध कौन सा है बताना है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें बी सही है, यानी प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध उद्देश्य विधेय है। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी तीसरा और सी सही होगा। यानी नदी तट पर रमणीय दृश्य है और मेरे मन में मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया है। इकतीस नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी संयुक्त वाक्य होगा। 32 नंबर प्रश्न शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? इसमें है मोहन ने रोटी खाई, यह शुद्ध है। 33 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बताना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य यानी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, राइट आंसर बी होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि बताओ कि तुम कब लौटे, यानी बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी आपने लौटने का समय बताओ, यानी अपने समय का लौटने का समय बताओ। 35 नंबर प्रश्न में मोहन घर जा रहा है वाक्य में कौन सा काल है? जा रहा है यानी अपूर्ण वर्तमान काल है। 36 नंबर प्रश्न है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक वाक्य कर्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है, यानी एक वाक्य एक क्रिया हो और एक कर्ता हो। 37 नंबर प्रश्न है आकाश पाताल एक करना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो गया, यानी बहुत भारी प्रयास करना। 38 नंबर प्रश्न है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आग पड़ा वाक्य का भाव है, यानी इसका क्या भाव है कि कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा। तो इसका राइट आंसर ए हो गया, यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना। 39 नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित यानी टांग अड़ाना, इसका मतलब है अड़चन डालना। आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना यानी वश न चलना और कान भरना यानी चुंगली कर। तो इसका राइट आंसर होगा 39 नंबर का ए। 40 नंबर प्रश्न है नींव डालना मुहावरे का अर्थ होता है, तो यह होगा कार्य का शुभारंभ करना। 41 नंबर प्रश्न आधा तीतर आधा बटेर यानी अनमेल वस्तुओं का समायोजन करना, राइट आंसर बी। 42 नंबर प्रश्न है कि मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना या घूस देना होगा, ये राइट आंसर सी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए कि जो मुहावरा का सही हो, यानी अपनी ढफली आप बचाना, यानी अपनी ढफली अपना बचाना यानी अपने मन की करना, राइट आंसर ए होगा। 44 नंबर प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों से उस किस विकल्प का मुहावरा अर्थ गलत है? तो मुँह छिपाना गायब हो जाना यही राइट आंसर होगा, यानी यह गलत है। 44 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी मुंह छिपाने का अर्थ होता है लज्जित हो जाना, ना कि गायब हो जाना। बाकी कान भरना पीठ पीछे शिकायत करना सही है। दांत का कटी रोटी गहरी दोस्ती, फिर सिर उठाना विरोध में खड़ा हो जाना। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो उनके समास के साथ उनका सुमेलित करना है
तो यानी वनवास, वन को वन में वास यानी तत्पुरुष समास इसका होगा। और दान पुण्य यानी द्वंद्व समास। और त्रिनेत मतलब बहुब्रीहि समास। और यथाविधि है ना, विधि के अनुसार यानी अव्ययीभाव समास। और क्रोधाग्नि में क्रोध में अग्नि यानी कर्मधारय समास होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जय पराजय में कौन सा समास है बताना। तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। और 47 नंबर प्रश्न, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो प्रतिदिनम का समास विग्रह होगा दिनम दिन दिन, दिनम दिनम प्रति। और 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी पीताम्बर। 49 नंबर प्रश्न है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होता है। तो कहाँ क्या होता है, द्विगु समास। राइट आंसर इसका सी होगा। और 50 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है बताना। तो इसमें द्वंद्व समास होगा, यानी उत्तर और दक्षिण यानी द्वंद्व समास। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पदों के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। तो करण तत्पुरुष समास का कौन सा विकल्प सही है। तो यह भय से आकुल यानी करण से। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है बताना है। तो अव्ययी भाव समास इसमें राइट आंसर इसका होगा ए यानी रातों रात, दिनों दिन, रातों रात। इसमें सब में अव्ययी भाव समास है। 53 नंबर प्रश्न है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावन शब्द का संधि विच्छेद बताना है 53 नंबर का। तो इसमें सी नंबर हो गया यानी पावधन आन यानी आयादि संधि। 54 नंबर प्रश्न है, रीति धन अनुसार यानी रीतानुसार। तो रीत्यानुसार यानी 54 नंबर का राइट आंसर डी हो यानी रीत्यानुसार। 55 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया यानी रमेश रमाधन ईश, यानी रामधन ईश नहीं होगा, यहाँ पर रमाधन ईश होगा। बाकी सब सही है, महेश सुरेश गणेश ये सही है। इसमें रमा नहीं होगा, रमा होगा ना कि राम धनीश होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों से प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा। जगन्नाथ जगत धन नाथ यानी राइट आंसर डी होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यानी भानुधन उदय यानी भानुधन उदय यानी भानु उदय है, दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से यह आयादी संधि का उदाहरण नहीं है बताना है। तो नायक नायिका नाविक इस शब्द में आयादी संधि। गवीश में गौ धन ईश बराबर गवीश यानी दीर्घ संधि है। सॉरी वगीस है, गवीस नहीं है, वगीस है। 59 नंबर प्रश्न है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णित छंदों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी इंद्रवज्जा में कितने मात्राएं होती हैं, वर्ण होते हैं 11 वर्ण होते हैं। और वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। और मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। और शार्दूल विक्रीडित यानी शार्दूल विक्रीड में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें होती हैं 19 वर्ण होते हैं, यानी 11, 14, 17 और 19। इस तरह इंद्रवज्जा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडित। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार के होती हैं। तो मात्रिक छंद में मात्रा 2 प्रकार के होती हैं, कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। 61 नंबर प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद क्या होता है। तो अवधि का निजी छंद होता है 12वें। और 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित
वाक्य का त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें राइट आंसर सी होगा, यानी विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। इसमें होगा विद्या सदैव रहने वाली धन होती है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। 64 नंबर प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी समर्थक सूचक। 65 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा भेद होगा? तो इसमें इच्छावाचक शब्द है। और 66 नंबर का प्रश्न है कि शीला आई और अंधे को सहारा दिया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य भेद का उदाहरण सही विकल्प वाला है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, संयुक्त वाक्य, आई और अंधे को सहारा दिया। 67 नंबर प्रश्न है कि हर्ष रस के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं, यानी हर्ष और रस के 6 भेद कौन को? स्मृति, विहसित, अपहसित, हसित, अवहसित और अतिहसित। और 68 नंबर का प्रश्न है कि निम्न से द्वंद्व समास कौन सा है बताना है। तो इसमें पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। 69 नंबर प्रश्न है, वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष हो, वह से समास कहा जाता है। तो उसे कर्मधारय समास होता है, यानी विशेषण की विशेषता को बताने वाले को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। 70 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होगा? तो तत्पुरुष शब्द उसमें होगा बी, यानी उसका पुरुष। 71 नंबर प्रश्न है, अभिषेक में संधि बताइए। तो अभिषेक में कौन सी संधि बताना है? तो इसमें व्यंजन संधि होगा, अभिधन से। 72 नंबर प्रश्न है कि अत्युक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें होगा यण संधि, अतिधन युक्ति। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का स्वर संधि है? तो किस शब्द में कौन स्वर संधि बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भानुदय में दीर्घ संधि है। और 74 नंबर प्रश्न है कि आ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, इसमें कौन सी संधि है बताना है? तो इसमें हो जाता है गुण संधि। 95 नंबर 75 नंबर प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द में, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्याकरण कहा जाता है, यानी राइट आंसर सी होगा। और 76 नंबर प्रश्न है कि जब प्रलाप का आशय दुखी का या क्रोधित हो, व्यर्थ की बातें बोलना है, वही विलाप से आशय क्या है? यानी प्रलाप का मतलब कि दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ में बातें करना, और विलाप का क्या अर्थ होगा बताना है? तो होगा रो रो कर अपने दुख कहते जाना। 77 नंबर प्रश्न है कि भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप। और 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो उसे किसे कहा गया? हिंदी को। राइट आंसर सी होगा। 79 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो कम से कम 1/3 शब्द लिखना चाहिए। 80 नंबर प्रश्न है, इनमें से एक राज्य हिंदी भाषी है, तो कौन सा राज्य है जो वहाँ पर हिंदी भाषा है? तो हिमाचल प्रदेश में। और 81 है, चीनांशुक शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है सी, यानी रेशम। 82 नंबर प्रश्न है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही होगा बी, यानी प्रशंसा पत्र। और 83 नंबर प्रश्न है, अपमर्श का क्या है? यानी अपमर्श क्या है बताना है? तो यह एक संचारी भाव है।
84 नंबर प्रश्न रम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है तो यह हुआ है गलत वाक्य। और 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो 85 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी शीला से पढ़ा नहीं जाता। छियासी नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी विनय से चला नहीं जाता। इसमें भाववाच्य ना कि कर्तृवाच्य है। और 87 नंबर प्रश्न के बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है। इसमें विभावना अलंकार है, यानी यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है। 88 नंबर प्रश्न है तंत्र निनाद कवितरस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी विरोधाभास है। और 89 नंबर प्रश्न है कि नित्य प्रति पुण्यों की रहे आनंद ओप उजास में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश में से अलंकार कौन सा बताना। तो झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मत वाले मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो इसका राइट आंसर डी हो गया, यानी उत्प्रेक्षा, यानी यहाँ पर योजक आया है मानो, मन मानो जन जानो, जहाँ पर आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और 91 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी रूपक अलंकार है। बानवे नंबर प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी रूपक अलंकार। 93 नंबर प्रश्न के उपमेय में उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो गया, यानी उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। चौरानवे नंबर प्रश्न की छाया है माथे पर वाशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें 95 नंबर प्रश्न है कि सो शिव धनु मृणाल की नाई तोहरे राम गणेश सुगसाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो, इसमें भी उपमा अलंकार है। राइट आंसर डी होगा। 96 नंबर प्रश्न है कि कूलन में केली में कछारन में कूजन में व्याक्यारिन में कलित किलकंत है। तो इसमें कौन सा अलंकार है बताना। तो 96 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अनुप्रासन। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। और 97 नंबर प्रश्न है जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो इस वहाँ पर होता है अर्थालंकार। 98 नंबर प्रश्न है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यह गलत है। अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, सही है। अलंकार में बिना काव्य रचना संभव नहीं है और अलंकार के काव्य में रोचकता और विष्णुता आती है। तो 98 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 99 नंबर प्रश्न है कि संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो संक्षेपण में तारतम्यता का और श्रृंखलाबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर बी होगा। 100 नंबर प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्षेपण का नियम नहीं है बताना है। तो यह इसमें होगा संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, यह गलत है, यानी डी ऑप्शन इसका गलत है। तो ये रहे आज के 100 प्रश्न हम लोगों ने
हल किए लगभग आधे घंटे में। तो आप लोगों को प्रश्नों से अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।